सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार, आदाब। देखिए, आप लोग जितने भी झारखंड के लगभग 57 से लेकर के 59 लाख झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत लाभुक महिलाएं हैं, तो आज आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ उन सभी लगभग 16 से लेकर के 18 लाख महिलाएं जिनको अभी तक अंतिम का 3 किस्त 75-7500 रुपये नहीं मिले हैं और ये लोग प्रत्येक दिन बैंक है या फिर प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, तो इन लोगों की क्या स्थिति है, पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा या फिर कब तक मिलेगा, तो इसको लेकर के जो बीडीओ सीओ हैं या फिर अन्य पदाधिकारी हैं उनका क्या कहना है उसे भी बताऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के आज जो बहुत बड़ा अपडेट है इसे हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, दैनिक जागरण का वेब पोर्टल है जहां पर आपके झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के बहुत कुछ अपडेट दिया गया है, जिसमें हम लोग यहां पर देखें तो आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं, ये जो है दैनिक जागरण का वेब पोर्टल है जिसमें हम लोग यहां पर देखिए आपका दिया गया है दैनिक जागरण। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है मैया समान योजना पर अधिकारी दे रहे ये 4 जवाब, महिलाएं वापस लौट रही हैं। यानी कि प्रत्येक दिन जिन जिन महिलाओं को अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है या फिर अंतिम वाला 3 किस्त का 7500 रुपये जो नहीं मिले हैं, तो ये महिलाएं प्रत्येक दिन प्रखंड कार्यालय जा रही है या फिर बैंक का चक्कर लगा रही है। तो इन लोगों को जो पदाधिकारी लोग हैं वे लोग जो हैं 4 जवाब दे रहे हैं। कौन कौन सा जवाब दे रहे हैं, इसका क्या कारण है जिसके कारण पैसा नहीं मिला है, तो 4 जवाब इसमें दिया गया है। और ये जो महिलाएं प्रत्येक दिन जो है वापस घर लौट आ रही है, इनका काम नहीं हो पा रहा है और ये लोग जो है परेशान है, जिसके बारे में आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया समान योजना की राशि बिरनी प्रखंड की कई महिलाओं को नहीं मिली है। सिर्फ एक प्रखंड नहीं बल्कि झारखंड के 24 जिलों के अनेकों महिलाएं हैं, लाखों महिलाएं हैं जिनको ये पैसा नहीं मिला है। इसके बाद हम लोग आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रखंड के 181 गांवों की सैकड़ों महिलाओं के खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिससे वे मायूस और आक्रोशित हैं और महिलाएं बैंक, प्रखंड कार्यालय, पंचायत भवन और साइबर कैफे के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। ये जो महिलाएं हैं सिर्फ जो है बीडीओ और सीओ ऑफिस ही नहीं जा रही है, बल्कि ये लोग कभी जो बैंक जाती है, कभी प्रखंड कार्यालय जाती है, तो कभी पंचायत भवन जा रही है, तो कभी साइबर कैफे जा रही है और कभी जो है अपना आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आधार केंद्रों में भी जा रही है। और ये लोग महिलाएं जो है इस गर्मी के मौसम में भी काफी परेशान हैं। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि महिलाओं को अधिकारी अलग अलग तरह के जवाब देकर घर भेज रहे हैं। यानी कि ये जो महिलाएं हैं प्रत्येक दिन जो परेशान हो रही है और प्रखंड कार्यालय या फिर अन्य कार्यालयों की चक्कर लगा रही है, तो इनको जो पदाधिकारी हैं वे तरह तरह के जवाब दे रहे हैं और वे लोग जो है जवाब सुन करके वापस घर लौट रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए गिरिडीह से यह न्यूज प्रकाशित हुआ है जिसमें हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया समान योजना की राशि इस प्रखंड की काफी महिलाओं को नहीं मिली है और प्रखंड के 181 गांव की सैकड़ों महिलाओं के खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची है। और आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि इससे महिलाएं मायूस और आक्रोशित है। इसके लिए महिलाएं कभी बैंक तो कभी प्रखंड कार्यालय व कभी पंचायत भवन तथा साइबर कैफे का चक्कर लगाने को मजबूर हैं और अब अधिकारियों ने भी महिलाओं को घर भेजने के लिए 4 जवाब ढूंढ निकाला है। कौन कौन सा 4 जवाब है तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग भी अगर प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे होंगे तो आप लोगों को भी यही जवाब मिलता होगा। क्या क्या, तो सबसे पहला जो बोला जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा कि भीड़ कम करने के लिए प्रखंड कार्यालय के बाबू राशि आ जाने का भरोसा देकर महिलाओं को जो है घर भेज रहे हैं। यानी कि महिलाएं जब जा रही है ऑफिस में तो उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारा पैसा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, घर चला जाओ, और इस तरह से महिलाएं जो घर आ रही है। इसके बाद हम लोग आगे देखें तो अगला पॉइंट में आपका दिया गया कि कार्यालय के बाबू कहते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है, स्वीकृत हो गया है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, क्या कारण है। इसके बाद आगे आपका दिया गया अगला पॉइंट में कि निश्चित रहिए राशि बैंक खाते में चली जाएगी, चली गई होगी। तो ये भी जवाब मिल रहा है पदाधिकारियों के द्वारा महिलाओं को।
और इसके बाद आगे दिया गया है, नहीं तो केवाईसी या डीबीटी करें तभी पता चलेगा कि राशि आई या फिर नहीं आई है। तो ये जो है पदाधिकारियों के द्वारा, बीडीओ या फिर उसके कार्यालय के जो भी लोग हैं उसके द्वारा ये जवाब देकर के महिलाओं को जो है घर भेजा जा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 10,000 महिलाओं को नहीं मिली राशि, यानी कि एक प्रखंड का ये स्थिति है। बाकी हम लोग देखें तो पूरे झारखंड में 200-250 के आसपास जो है, 250 के आसपास प्रखंड हैं, तो वहाँ पर जो है सब जगह लगभग इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। जिसमें हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि प्रखंड में करीब 40,000 महिलाओं का आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें 40,000 महिलाओं का आवेदन किसी कारणवश रद्द हो गया है और 39,000 महिलाओं को मैया समान योजना की राशि मिल रही थी, लेकिन प्रखंड के विभिन्न गांवों की करीब 10,000 महिलाओं को 7,500 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जबकि 200 लाभुक महिलाओं का नाम विलुप्त हो गया, यानी कि जो है लगभग देखें तो बहुत सारी महिलाओं को ये पैसा नहीं मिला और बहुत सारी महिलाओं का जो नाम है इस लिस्ट से काट करके हटा दिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए इसके बारे में और भी क्या कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई महिलाओं को शुरू से ही उक्त योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि अभी तक जो एक भी पैसा इन लोगों को नहीं मिला है। और ये लोग जो है प्रत्येक दिन प्रखंड कार्यालय या फिर जो है पंचायत का जो ऑफिस होता है, पंचायत भवन, वहां की चक्कर लगा रही है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिन महिलाओं का बैंक खाता डीबीटी से जुड़ा है उनके खाते में मैया समान की राशि आ गई है और वैसी महिलाएं काफी खुश हैं, और जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं आई है उनमें काफी रोष और महिलाएं राशि आने की आस लगाए बैठी है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये स्थिति है। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रपत्र सुधारने में लगी है महिलाएं, यानी कि उसका कहाँ पर क्या गलती है उसका पता कर रही है और उसको सुधारने में ये लोग जो हैं लगे हुए हैं और प्रत्येक दिन जो ऑफिस का चक्कर लगा रही है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि राशि से वंचित महिलाएं प्रपत्र सुधारने प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रही है और इसके लिए बैंकों और प्रज्ञा केंद्रों में भीड़ देखी जा रही है। और महिलाओं ने बताया कि सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है, लेकिन राशि नहीं मिलने पर महिलाओं में काफी नाराजगी भी है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि राशि नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। तो ये हम लोग देखें तो ये जो योजना है झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना, तो ये बहुत अच्छा योजना है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जो महिलाएं परेशान है। जब तक इन लोगों को पूरा अच्छे ढंग से प्रत्येक महीने 2500 रुपये निर्बाध रूप से बिना रोक टोक के आना नहीं हो शुरू होता है, तब तक जो है कैसे कहा जाए कि ये अच्छी योजना है। तो ये जो है समस्याओं को दूर करने के लिए महिलाएं जो प्रत्येक दिन प्रयासरत हैं और जहां पर भी गलती है उसको सुधारने में लगी हुई है। इसके बाद जो महिलाएं हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है, तो आप लोग इस बॉक्स में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मैया समान योजना का फॉर्म भरे हैं और स्वीकृत भी हुआ है, 1,000 रुपये मिला भी है और 2,500 रुपये की घोषणा होने के बाद राशि भी सरकार दे रही है और एकमुश्त 7,500 रुपये बैंक खाते में अब तक नहीं आया है। ये किसका कहना है, तो एक महिला है सुनीता देवी, तो इसका ये कहना है। तो ये जो है सिर्फ इस महिला का कहना नहीं है, बल्कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको अभी तक ये पैसा नहीं मिला है, तो उन लोगों का भी यही कहना है कि 1-2 बार आया और इसके बाद बंद हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 5 अक्टूबर 2024 को फॉर्म भरकर कार्यालय में जमा किया गया है, लेकिन अब तक एक भी बार जो है बैंक खाते में राशि नहीं आई है और इसके लिए पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय और बैंक का चक्कर काट रही है। बाबुओं का कहना है कि आवेदन स्वीकृत है और राशि खाते में चली जाएगी। भूख प्यास से बैंक या प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटकर शाम को बैरंग लौट जाते हैं। तो ये किसका कहना है, तो सगुन कुमारी का, जो नवादा झारखंड की रहने वाली है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो लोगों की ये स्थिति है। इसके बाद इसको लेकर के जो बीडीओ और सीईओ है उसका क्या कहना है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जिन महिलाओं के बैंक खाते में नहीं गई है उन्हें दिलाने के लिए लगे हुए हैं और साथ ही अयोग्य महिलाओं की छटनी भी की जा रही है, यानी कि जिसका नहीं गया है, जो मतलब इसके लिए योग्य महिलाएं हैं तो उसको पैसा भेजने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और जो अयोग्य महिलाएं हैं यानी कि अमीर महिलाएं हैं तो उनको इस लिस्ट से हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब 200 अयोग्य महिलाओं का छंटनी की गई है, यानी कि बहुत सारी महिलाओं को इस लिस्ट से हटाया गया है। और ये किसका कहना है? तो फनीश्वर रजवार जो बीडीओ है बिरनी के, उनका कहना है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि इस न्यूज में यहाँ तक क्या कुछ लिखा हुआ है।